क्या हुआ जब अंबेडकर ने भूत को देखा था। नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हो। आप सभी का बहुत ही स्वागत है हमारे इस भीम भक्त सेंस यूट्यूब चैनल में। तो चलिए दोस्तों, हम लोग आज सिर्फ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और उनसे जुड़ी भूत प्रेत के बारे में भी जानकारी ले लेते हैं। तो चलिए सीधे हम मुद्दे पर बात करते हैं। दोस्तों, आजकल के समय में लोग ही नहीं, पूरी दुनिया बहुत ही विश्वास करती है भूत प्रेत बुरी आत्माओं पर। क्या दोस्तों, आप लोगों ने कभी यह सोचा है कि भूत प्रेत असल में होते हैं या नहीं? कभी तो कभी आपके मन में तो ये बात जरूर आई होगी, यार भूत प्रेत सच में होते हैं। कितने लोग तो अपने जान भी गंवा दिए होंगे और कितने लोग 100% विश्वास करते हैं कि नहीं भूत प्रेत होते हैं। और आपके मन में यह भी ख्याल कभी न तो कभी आया होगा कि क्या जो पहले महापुरुष थे उनको भी कभी भूत प्रेत दिखे हैं या कुछ नुकसान किया है, जैसे में सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो कि संविधान के निर्माता को भी भूत और प्रेत से भेंट हो गया होगा। तो आइए दोस्तों, हम लोग थोड़े भूत और प्रेत के बारे में कुछ समझ लेते हैं और कुछ जानकारी लेते हैं कि असल में यह है तो कहां है और होते हैं या नहीं होते हैं। भूत और प्रेत, यह सहायक शिक्षण विकी पृष्ठ इस प्रश्न का उत्तर है। क्या भूत वास्तविक होते हैं? अब सामान्य में विश्वास करने वालों के विज्ञान और मनोविज्ञान के बारे में जानकारी से भरपूर यह पेज भूत विषय पर सीखने में सहायता के लिए बच्चों के साथ पढ़ने के लिए बहुत अच्छा है। भूत क्या है? ऐसा माना जाता है कि भूत किसी मृत व्यक्ति की आत्मा है जो जीवित लोगों को दिखाई देती है। भूतों का चित्रण बारीक पारभासी आकृतियों से लेकर अधिक यथार्थवादी और सजीव रूपों में भिन्न होता है और प्राचीन काल से भूत कई संस्कृतियों की लोक कथाओं में दिखाई देते रहे हैं। वे अक्सर अकेले रहते हैं और उन विशेष स्थानों या लोगों को परेशान करते हैं जिनसे वे जीवन में जुड़े हुए थे। भूतों की अवधारणा प्राचीन धारणा पर आधारित है कि किसी व्यक्ति की आत्मा उसके शरीर से अलग मौजूद होती है, जिससे शरीर के मरने पर भी वह जीवित रह सकती है। बहुत से समाजों के लिए अंतिम संस्कार की रस्में मृतक की आत्मा को जीवित लोगों को परेशान करने से रोकने का एक प्रयास था। क्या भूत सच में होते हैं? इस तथ्य के बावजूद कि बहुत से लोग भूतों में विश्वास करते हैं, विज्ञान उनके अस्तित्व को पूरी तरह से नकारता है। इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि भूत प्रेत होते हैं या किसी विशेष स्थान पर मृतकों की आत्माएं निवास करती हैं। क्या भूत सच में होते हैं? इस तथ्य के बावजूद कि बहुत से लोग भूतों में विश्वास करते हैं, विज्ञान उनके अस्तित्व को पूरी तरह से नकारता है। इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि भूत प्रेत होते हैं या किसी विशेष स्थान पर मृतकों की आत्माएं निवास करती हैं। क्या लोग मानते हैं कि भूत असली होते हैं? पूरी दुनिया में संस्कृतियां भूतों और आत्माओं में विश्वास करती हैं जो भौतिक शरीर की मृत्यु के बाद दूसरे लोक में रहने के लिए जीवित रहते हैं। मृतकों की आत्मा के रूप में पृथ्वी पर बचे रहने का विचार साहित्य में एक लोकप्रिय कहावत है और इसे बाइबल और मैकबेथ जैसे प्रसिद्ध ग्रंथों में भी दर्शाया गया है। लोग कई कारणों से भूतों पर विश्वास कर सकते हैं, जैसे कि यह सोचकर सांत्वना मिलती है कि जरूरत के समय खोए हुए परिवार के सदस्य हमारे साथ हैं। आत्माओं के साथ संवाद करने का प्रयास, जिसे सत्र के रूप में जाना जाता है, वर्षों से चला आ रहा है और विक्टोरियन इंग्लैंड में उच्च वर्ग की महिलाओं के लिए अपने दोस्तों के साथ सत्र आयोजित करना असामान्य नहीं था। ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज दोनों ही भूतों और भूतों की जांच के लिए समर्पित क्लबों का घर थे। विशेष रूप से द घोस्ट क्लब 1862 में स्थापित, यह दुनिया का सबसे पुराना ऐसा संगठन माना जाता है और इसके सदस्यों में चार्ल्स डिकेंस और सर आर्थर कॉनन डॉयल दोनों शामिल हैं। क्लब की बैठकें आज भी जारी हैं और हर साल इंग्लैंड या स्कॉटलैंड में जांच की जाती है। तो दोस्तों, मेरे कहने से कुछ नहीं होने वाला। जब तक आपका मन और विचार नहीं घूमेगा तो समझो आपका मन से यह उलझन वाला डाउट कभी नहीं हटेगा। मेरे कहने का मतलब दोस्तों ये है कि जो आप लोग कभी भी या किसी टाइम या कोई और अन्य व्यक्ति अगर वह भूत देखा होगा तो वह भूत नहीं एलियन होते हैं, तुम नहीं मानोगे। मुझे पता है कि तुम एक एलियन पर विश्वास नहीं करते हो क्योंकि वह एलियन तुमको नुकसान नहीं करते। इसलिए तो दोस्तों, मेरे कहने का मतलब वह भूत नहीं, वह एलियन होते हैं
क्योंकि उनके पास ऐसे ऐसे गैजेट है जो कि अपने आप को भी गायब कर सकते हैं और अपने शिफ्ट को भी गायब कर सकते हैं और अपनी आवाज को भी गायब कर सकते हैं, क्योंकि आपसे डर करके और आपको देख करके कि मनुष्य हमें ले जाकर कि हम पर रिसर्च ना करें और हम लोगों की पूरी राज ना खुली जाए, तो अपने राज को छुपाने के लिए आप लोगों से नहीं दिखते हैं। और कभी भी अचानक से आप लोगों को दिख जाते हैं तो आप लोग कहते हो कि मैं एक भूत देखा हूं, जो कि साला इस धरती पर भूत है ही नहीं। अगर इस धरती पर भूत होंगे तो कितने लोग अल्लाह के प्यारे हो चुके हैं, जो कि मिलियन, कई मिलियन, हजारों लोग मर चुके हैं और वह गलत काम करके भी मर चुके हैं, जो कि कई मिलियन भी इस धरती पर भूत होंगे। तो यह धरती मनुष्य का राज चलेगा या भूतों का राज चलेगा? आप लोग ही बताओ। इस धरती पर अगर जब उतने भूत रहेंगे तो भूतों का राज चलेगा या मनुष्यों का राज चलेगा? दोस्तों, और हम लोग इस तरह की बात सोचेंगे तो हम लोगों का डाउट खत्म हो जाएगा और हम लोग इस उलझन से दूर हो जाएंगे। दोस्तों, और आप गांव के होंगे तो सुनी ही होंगे, या गांव के आदमी कहते हैं कि अगर गर्मी के समय में दोपहरिया हो जाता है तो हमें कहीं नहीं जाना चाहिए, क्योंकि दोपहरिया बहुत डेंजरस आता है, भूतों प्रेतों का वंश चलने लगता है। अगर दोस्तों आप लोग पढ़े लिखे होंगे तो आप लोग सुना होगा या पढ़ा होगा कि एलियन एक आग से ही पैदा होते हैं और उनका स्वभाव मनपसंद आग ही होता है।